अगर आप लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के फैन हैं, तो आप जानते हैं कि वो कहानी सिर्फ खत्म नहीं होती, वो एक नया दरवाजा खोल कर जाती है। और उसी दरवाजे के पीछे लिखी गई है सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी, LOTM पार्ट 2। हाँ, वही ऑथर, वही यूनिवर्स, लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा डार्क, ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। और साफ बात यह है कि इस किताब को समझने से पहले LOTM को पढ़ना ऑलमोस्ट जरूरी है, क्योंकि सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी LOTM की घटनाओं के बाद की दुनिया दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां देवताओं की चालें धीरे धीरे सामने आ रही है, पुराने रहस्य फिर से जाग रहे हैं और हर रास्ता किसी नई अनिवार्यता की तरफ ले जाता है। इस वीडियो में हम सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की कहानी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कोर्डू विलेज की शांत जिंदगी के नीचे क्या अजीब बदलाव हो रहे हैं, लूमियन को कौन सा भयावह सपना परेशान कर रहा है और कैसे पूरा गांव एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ रहा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। इस वीडियो में आपको सस्पेंस मिलेगा, सुपरनैचुरल क्लूज मिलेंगे और वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स जिन्हें जानकर आप आगे की कहानी को एक नई नजर से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी की इस जर्नी को, जहां हर कदम पर एक नया सवाल है और हर सवाल के पीछे छिपी है एक अनिवार्यता, एक इनएविटेबिलिटी जिससे कोई भी बच नहीं सकता। कोर्डू विलेज, एक छोटा, शांत और दुनिया से लगभग कटा हुआ गांव। चारों तरफ पहाड़, जंगल और एक ऐसी शांति जो पहली नजर में खूबसूरत लगती है। लेकिन किसी भी कहानी में सबसे खतरनाक जगह वही होती है जो बाहर से सबसे ज्यादा शांत दिखाई देती है। इस कहानी का केंद्र है लूमियन ली, एक तेज दिमाग वाला, जिद्दी, थोड़ा उग्र, लेकिन अपनी बहन औरोर के लिए किसी भी हद तक जाने वाला लड़का। लूमियन की खास बात यह है कि वो चीजों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता है। वो छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ लेता है, उन चीजों को भी नोटिस कर लेता है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। नैरेटर, ऐसे कैरेक्टर्स ही दुनिया के रहस्यों को देखने की क्षमता रखते हैं। बाकी लोग अंधेरे की बस अंधेरा समझते हैं, लेकिन लूमियन उसमें पैटर्न ढूंढ लेता है। कहानी की शुरुआत होती है लूमियन के एक अजीब, ऑलमोस्ट रियल लगने वाले सपने से। सपने में वो खुद को एक घने जंगल में देखता है, पेड़ ऊंचे, धुंध फैली हुई, हवा में एक अनजानी ठंडक, और फिर उसके सामने एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत भारी लगती है। महिला अपने हाथ उठाती है और पेड़ों के बीच से एक विशाल आर्मर्ड नाइट बाहर आता है। वो नाइट किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि किसी जीवित परछाई जैसा लगता है। उसका आर्मर अंधेरे से बना हुआ और उसकी चाल में एक अजीब डर। सबसे अजीब बात यह कि वो नाइट उस महिला के नियंत्रण में लगता है, जैसे किसी पुराने रिचुअल का हिस्सा हो। लूमियन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिल नहीं पाता। जंगल घूमने लगता है, धुंध उठती है और अचानक वह जाग जाता है। वो ठंडे पसीने से तरबतर है, उसकी सांसें तेज है और दिल धड़क रहा है जैसे सच में मौत को करीब से देख आया हो। पर असली ट्विस्ट यह है कि लूमियन को यह सपना सपना जैसा महसूस नहीं होता। उसके मन में एक बेचैनी है, एक डर है, जैसे यह सपना किसी चेतावनी की तरह आया हो। नरेटर, कुछ सपने नींद में नहीं आते, वे भविष्य से आते हैं। लूमियन का सपना बिल्कुल उसी तरह का था। लूमियन की आंख खुलते ही उसकी बहन औरोर उसके कमरे में आती है। औरोर सिर्फ एक सामान्य बहन नहीं है, वह पढ़ी लिखी है, समझदार है, शांत है और कोर्डू की बाकी महिलाओं से बहुत अलग है। वह अक्सर ऐसी बातें करती है जो सामान्य लोग समझ भी नहीं पाते। लूमियन भी जानता है कि उसकी बहन साधारण नहीं है। वह उसे सपना बताता है और पहले तो शांत रहती है, लेकिन एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आती है। वह रिएक्शन छोटा है, लेकिन महत्वपूर्ण है। उससे साफ पता चलता है कि वह इस सपने को साधारण सपना नहीं मानती। वह लूमियन को कहती है कि फिलहाल इस बारे में ना सोचे, बाद में बात करेगी। लेकिन लूमियन देख लेता है कि औरोर इस सपने से परेशान है। शायद वह पहले से किसी सुपरनैचुरल डिस्टर्बेंस की उम्मीद कर रही थी। नरेटर, कहानी के सबसे बड़े संकेत अक्सर शुरुआत में ही मिल जाते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। औरोर की यह छोटी सी चिंता आने वाली पूरी ट्रेजेडी का पहला बीज है। अगली सुबह लूमियन गांव में घूमता है, लेकिन आज कुछ अलग है। कई लोग वही बातें दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कल कही थीं। वही जेस्चर्स, वही एक्सप्रेशंस, उसी टोन में बातें, जैसे किसी ने उनके एक्शंस को रिपीट कर दिया हो। एक आदमी वही जोक सुनाता है जो उसने कल सुनाया था। एक औरत दरवाजा बंद करते समय वही पैटर्न दोहराती है। कुछ बच्चे भी वैसा ही खेल खेल रहे हैं जैसा लूमियन ने पिछले दिन देखा था।
लूमियन पहले इसे संयोग समझता है, लेकिन इतने सारे रिपीट घटनाएं यह नॉर्मल नहीं। नरेटर, अगर कोई एक चीज रिपीट हो जाए तो उसे भूल सकते हैं, लेकिन जब पूरा गांव रिपीट होने लगे तो यह चीजें सुपरनैचुरल दिशा में जाती है। लूमियन अपनी बहन को यह सब बताता है, लेकिन औरोर अनयूजुअली स्ट्रिक्ट हो जाती है। वह लूमियन को कहती है कि गांव में किसी अजीब चीज के बारे में बात मत करना, इसी स्ट्रेंजर से दूरी रखना, रात में बाहर मत निकलना, और कुछ पुरानी किताबों को पढ़ने से भी मना कर देती है। लूमियन को यह सब बहुत सस्पिशियस लगता है। वह समझ जाता है कि औरोर कुछ जानती है। शायद वह कॉर्दू को एक नॉर्मल गांव की तरह नहीं देखती। शायद वह किसी बड़े खतरे को छुपा रही है। दिन धीरे धीरे बीतता है। लूमियन महसूस करता है कि गांव में सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऑफ लग रहा है। हवा अनपेक्षित रूप से ठंडी हो जाती है। चर्च की घंटियां एक बार एक्स्ट्रा बजती हैं। कुछ कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते हैं। बच्चे अनयूजुअली शांत है और बुजुर्गों की आंखों में एक डर है जो लूमियन ने पहले नहीं देखा था। गांव के बाहर वह खेतों के पास जाता है। वहां लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी चाल अननेचुरल है। एक आदमी बिल्कुल वही गलती करता है जो उसने कल की थी, उसी जगह पर, उसी अंदाज में। लूमियन समझ जाता है कि यह सब नॉर्मल नहीं है। रात को वह औरोर के स्टडी रूम में चुपके से जाता है। वहां उसे पुराने पेपर्स और नोट्स मिलते हैं। उन नोट्स में लिखे शब्द उसके होश उड़ा देते हैं। टेम्पोरल डिस्टर्बेंस, लूप इंडिकेटर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ विलेज आइसोलेशन, एंटिटी इन्फ्लुएंस। और यह सब पहले से जानती थी। सबसे डरावना वाक्य नोट के अंत में, इफ द लूप स्ट्रेंथन्स वी वोंट बी एबल टू एस्केप। नरेटर, जब कोई तुम्हारी सुरक्षा के लिए सच छुपाए तो समझो कि सच बहुत भारी है। पर औरोर जिस सच को छुपा रही है वह कॉर्दू के भविष्य के बदलने वाला है। चैप्टर के अंतिम मोमेंट्स में लूमियन खिड़की के पास बैठा है। बाहर हवा चल रही है, अंदर अंधेरा है। उसके मन में सवालों का तूफान। क्या सपना सच था? क्या गांव सच में लूप में फंस रहा है? और क्यों छुपा रही है? क्या हम खतरे में हैं? अचानक उसके मन में फिर वही सपना उभरता है। वही महिला, वही अंधेरा, वही नाइट। और उसे लगता है कि कोई विस्पर कर रहा है, वेक अप। और चैप्टर 1 यही खत्म होता है। लेकिन असल में यही वह जगह है जहां कहानी शुरू होती है। नरेटर, हर कहानी में एक पल आता है जहां रीडर समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सीओआई में वह पल शुरुआत में ही आ जाता है। लूमियन का सपना, गांव का लूप और की चिंता। यह सब बताता है कि कुछ ऐसा जाग रहा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एन कॉर्दू की सुबह कुछ और ही थी। पिछले रात का वो सपना लूमियन के दिमाग में बार बार घूम रहा था। पर सुबह का सादा कामकाज चलता रहा। लोग खेतों में जा रहे थे, मुंडी पर रोज की बातें हो रही थी और बच्चे स्नान के बाद खेल रहे थे। फिर भी लूमियन के लिए चीजें अब वैसी नहीं रह गई थी। उसने गांव की हर छोटी छोटी चीज में कुछ अलग देखा। एक तरह का रिदम जो पिछले दिन जैसा ही बार बार दोहराया जा रहा था। नरेटर, अगर कोई चीज बार बार दोहराई जा रही हो तो या तो वो गलत है या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है। लूमियन ठीक उस पैटर्न को ढूंढना चाहता है। सुबह का समय था जब लूमियन ने नोटिस किया कि गांव के क्लॉक टावर की घड़ी कुछ अजीब कर रही थी। घड़ी हर बार बिल्कुल एक ही समय पर घंटियां बजा रही थी, पर लोगों का रिएक्शन हर बार वही जैसा पिछली बार था, बिना किसी रियल सरप्राइज के, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। एक बूढ़ा आदमी जो रोज वही कहका करता था आज भी वही पंचलाइन दोहरा रहा था। एक बच्ची जिसने कल किसी पेबल्स पर कूदना छोड़ा था आज फिर वही डांस कर रही थी। सब कुछ रिसाइकल्ड महसूस हो रहा था, पर लूमियन के लिए ये रिसाइकल नहीं, लूप जैसा था। वो मार्केट से होते हुए औरोर के पास गया। औरोर कमरे में बैठी थी, कैंडल्स के पास किताबें फैली हुई थी। उसने लूमियन की आंखों में वही बेचैनी पढ़ ली। औरोर ने धीरे से कहा, तुमने फिर देखा? लूमियन ने सिर हिलाया। औरोर ने किताबें बंद की और कर्टन खींचते हुए कहा, हम कोई पैनिक नहीं फैलाएंगे, पर तुम खुद सच की तलाश मत करो, कम से कम अभी नहीं। लूमियन ने जवाब दिया, मैं इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता। ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। औरोर की आवाज शांत थी पर अंदर से टेंस थी। ये कोइंसिडेंस नहीं रहे, पर बोलकर चीजें बदलती नहीं। हम जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। तुम भी कुछ बेसिक कोई चीज करते रहो। दोस्तों के साथ रहो, अकेले मत जाओ। नरेटर,
देखा जाए तो ऑरोर की रिएक्शन सिर्फ प्रोटेक्टिव नहीं थी, वह हिस्सा थी उन लोगों का जो पहले से स्थिति को समझते हैं। उसकी साइलेंस में नॉलेज का भार था और वो चाहती थी कि लूमियन पूरी तरह रॉ ट्रूथ के सामने ना आ जाए, कम से कम जब तक वह तैयार ना हो। लूमियन मार्केट से निकला और उन जगहों पर गया जहां उसने एनोमलीज देखे थे। उसने देखा कि कुछ वॉल्स पर पेंट की तरह वही स्ट्रेंज सिजल्स हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, वही सिंबल्स जिन्हें उसने पिछले रात ड्रीम में भी देखा था, पर वहां पर वे फेड हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें हटाने की कोशिश की हो। इन मार्क्स की बनावट स्ट्रेंज थी, सामान्य अल्फाबेट्स नहीं, बल्कि एक मिक्स था जो लैंग्वेज से ज्यादा एनर्जी पैटर्न लगता था। उसी दिन एक छोटी घटना हुई जिसने लूमियन को और गंभीर बना दिया। गांव के आउटस्कर्ट्स में एक जंगली डॉग मिला, पर उसका व्यवहार अननेचुरल था। यह क्रीचर लोगों से डरता नहीं था, वो बस एक जगह खड़ा होकर रिपीट कर रहा था, वही मूवमेंट, वही हेड टिल्ट, जैसे कोई प्रोग्राम उसे चला रहा हो। लूमियन ने उसे ऑब्जर्व किया और देखा कि उसकी आंखों के चारों ओर एक हल्की ब्लू शिमर थी, जैसे स्पिरिचुअल रेजिड्यू। उस शाम लूमियन और ऑरोर ने मिलकर कुछ पुराने पेपर्स निकाले। ऑरोर ने उन्हें धीरे से खोला और बताया कि विलेज के रिकॉर्ड्स में कुछ मंथ्स पहले भी सिमिलर इंसिडेंट्स दर्ज हुए थे, पर तब किसी ने वे सब गांव की सुपरस्टिशन कहकर इग्नोर कर दिया था। तर पेपर्स में एक छोटा सा नोट भी मिला, इफ द पैटर्न कंप्लीट्स आइसोलेशन माइट फॉलो। लूमियन का दिल तेजी से धड़कता लगा। नरेटर, कुछ चीजें सिर्फ सरफेस पर नहीं दिखती। रिकॉर्ड्स, नोट्स एंड टाइनी वार्निंग्स होते हैं जो बाद में बिग रेस्क्यू सिग्नल बन जाते हैं। लूमियन अब ऐसे ही एक सिग्नल के सामने खड़ा था। रात होने पर विलेज में एटमॉस्फेयर और गहरा हो गया। हवा में एक ठंडी ठंडी गंध घुल रही थी, कुछ वैसी ही गंध जो लूमियन ने ड्रीम में महसूस की थी। गलियों में शैडोज ज्यादा गहरे दिख रहे थे। लूमियन और ऑरोर बाहर निकले, केयरफुल स्टेप्स लेते हुए। उन्होंने देखा कि चर्च के पास एक ओल्ड श्राइन पर वैक्स धीरे धीरे मेल्ट हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने रीसेंट रिचुअल किया हो और उसे बीच में रोक दिया गया हो। श्राइन के पास कुछ फूल बिक रहे थे, पर वे अजीब तरह से फ्रेश थे, मानो उनकी टाइम कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई हो। एक सडन नॉइज ने दोनों को चौंका दिया। किसी ने धीरे से विस्पर किया, किसी ने कहा, नाइट रिमेंबर्स। आवाज इतनी पुरानी और कानों में गूंजने वाली थी कि लूमियन का स्किन क्रॉल होने लगा। उसने स्पिरिट सेंस एक्टिव की और उसके अंदर से एक वीक पल्स आया, नीचे से डीप वाइब्रेशन जो विलेज सॉइल से आ रहा था। नरेटर, जब जमीन से आवाजें उठने लगे तो समझो कि चीजें अब मेटाफिजिकल टेरिटरी में उतर चुकी है। ये वो बाउंड्री है जहां ऑर्डिनरी फिजिक्स फेल करती है और स्टोरीज स्टार्ट टू रीराइट देमसेल्व्स। दूसरे दिन गांव में एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न नजर आया। कुछ लोग जो नॉर्मली अर्ली राइजर्स थे, वे देर से उठ रहे थे, पर जब वे उठते तो उनकी आंखों में वही ब्लैंक स्टेयर थी और वे वही जेस्चर्स रिपीट कर रहे थे। लूमियन ने नोटिस किया कि इनके मूवमेंट्स में एक छूट नहीं, जैसे एक इनविजिबल मेट्रोनोम उनकी रोजमर्रा की रिदम सेट कर रहा हो। तभी गांव के एक कोने में एक आउटसाइडर आ पहुंचा, एक ट्रैवलर, रफ कोट पहने, चेहरे पर डीप स्कार्स और आंखों में थकान। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस कहा कि वह रास्ता भूल गया और कुछ फूड मांग रहा था। ऑरोर ने उसे दरवाजे पर देखा और धीरे से कहा, नॉट टुडे। पर ट्रैवलर परसिस्टेंट था और उसने लूमियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लूमियन ने ट्रैवलर को देखा और कुछ सस्पिशियस साइंस देखे। ट्रैवलर की हथेली पर कुछ बर्न्ड मार्क्स थे जो मेडिटेटिव सिंबल्स जैसी दिखती थी। उसके बोलने के तरीके में भी कुछ नहीं नेचुरल था, जैसे कोई डिकोड करके बोल रहा हो। लूमियन ने उस पर जायजा लिया और कहा, यू कैन रेस्ट बट नो वॉन्डरिंग। ट्रैवलर ने झुककर धन्यवाद किया, पर उसकी आंखों में एक अजीब। नरेटर, आउटसाइडर्स अक्सर कहानी में टिपिंग पॉइंट्स लाते हैं। वे कैटलिस्ट्स होते हैं, कोई अच्छा होगा या बुरा, समय बताएगा। पर उनकी प्रेजेंस एक पैटर्न में नए नोड्स जोड़ती है। लूमियन ने विलेज के एल्डर से बात की, पर उन्हें कुछ याद नहीं था या वे याद करके डिसमिस कर दे रहे थे। किसी ने कहा कि ओल्ड फोकलोर की तरह कुछ है, किसी ने कहा कि रीसेंट स्ट्रेस की वजह से लोग बिहेव कर रहे हैं, पर कोई भी रूट कॉज नहीं बता पाया।
लूमियन को महसूस हुआ कि विलेज का मेमोरी स्लोली स्लिप कर रहा है। लोग खुद अपनी रीसेंट पास्ट भूल रहे हैं और वही एक्शंस फिर से कर रहे थे। ये मेमोरी इरोजन था और वो डेंजरस था। और लूमियन ने मिलकर कुछ सिंपल टेस्ट किए। उन्होंने एक क्लॉक पर मार्कर किया, किसी के कपड़ों पर एक चौक मार्क किया और कुछ कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स इंटेंशनली चेंज करने की कोशिश की। हर बार पैटर्न रिपीट हो रहा था, पर सटल डिफरेंसेस शो कर रहे थे कि लूप स्ट्रेंथन हो रहा था, पर फ्रीक्वेंसी अभी लिमिटेड थी। रात करीब 10 बजे लूमियन अकेला एक पुरानी खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसने दूर एक लाइट फ्लिकर देखी। चर्च के पीछे से डिम रेड ग्लो निकल रहा था। उससे ज्यादा डिस्टर्बिंग तो वो विस्पर था जो उस ग्लो के साथ आ रही थी, एक रिपीटिंग चैंट, बाय द ओल्ड ब्रेथ, रिमेंबर द टाइड। लूमियन ने तुरंत औरोर को बुलाया। दोनों ने उस डायरेक्शन में स्टेल्थ से बढ़ते हुए देखा कि कुछ लोग हुडिड क्लोक्स में सर्कल बनाकर खड़े हैं और सेंटर में कुछ रखा हुआ है, एक छोटा सा क्रिस्टल या चार्म जो पेल रेड से ग्लो कर रहा था। लूमियन ने सेंस किया कि उस चार्म का एनर्जी पैटर्न उस ड्रीम में आई महिला और नाइट से मिलता जुलता है। उस चार्म में कुछ पुराना ट्रैप्ड मेमोरी रखा हुआ था और जब लोग उसे चैंट करते थे वो मेमोरी थोड़ा सा स्पिल कर रही थी, जिससे विलेज में रिपीट और स्ट्रॉन्गर हो रहा था। लूमियन ने मुट्ठी बंद की और सोचा, ये वही आर्टिफैक्ट है जो पैटर्न को सस्टेन कर रहा है। नरेटर, आर्टिफैक्ट हमेशा सिर्फ चीजें नहीं होते, वे मेमोरी होल्डर्स होते हैं। पुरानी चीजों की यादें, पुराने रिचुअल्स और कभी कभी देवताओं की पर। और ने तुरंत डिसीजन लिया, वी टेक इट अवे। लूमियन ने बिना दिए सवाल के अग्री किया। दोनों ने प्लान बनाया कि वे हुडिड कल्टिस्ट से बिना ज्यादा संघर्ष के चार्म छीन लेंगे और उसे सेफ प्लेस में रख देंगे। पर यह आसान नहीं था। कल्टिस्ट्स ने आईज क्लोज्ड चांटिंग जारी रखा था और उनका ट्रांस डीप था। उनके मूवमेंट्स मैकेनिकल लगे और उनके फेसेस इमोशनलेस थे। लूमियन ने देखा कि उनके हाथों में वही सिगिल्स टैटूड थे जो वॉल्स पर फेड थे। ये एक नेटवर्क था, न सिर्फ फिजिकल वरन मेंटल सिंक भी। प्लान सिंपल था, डिस्ट्रैक्शन, ग्रैब, एस्केप। लूमियन ने अपने जैकेट में कुछ मिरर्स रख लिए ताकि वे लाइट रिफ्लेक्शन से कल्टिस्ट्स का अटेंशन डाइवर्ट कर सके। और ने कुछ हर्ब्स प्रिपेयर किए जो चांटिंग को ब्रीफली न्यूट्रलाइज कर सकते थे। जैसे ही लूमियन ने मिरर फ्लैश किया, कल्टिस्ट्स की अटेंशन स्पिट हुई, पर उसी पल एक शैडो फिगर ने सेंटर से उठकर डेम स्पॉट पर झपटा। वह फिगर किसी इंसान जैसी नहीं थी, उसकी सिलुएट डिस्टॉर्टेड थी और उसकी प्रेजेंस से हवा हैवी हो गई। लूमियन ने अपनी ब्रेथ होल्ड की और औरोर ने चार्म को उठाया। एनर्जी सर्ज हुई। कुछ सेकंड्स में कल्टिस्ट्स की ट्रांस टूट गई, पर उसी पल एक डीप ट्रेमर आया, जैसे ग्राउंड इटसेल्फ प्रोटेस्टिंग। प्लांट्स स्वे करने लगे और डिस्टेंट थंडर जैसा साउंड आया। लूमियन और औरोर पहले से ज्यादा टेंस थे, पर उन्होंने चार्म स्लीव में पैक कर लिया और उसे क्लॉथ में रैप कर लिया और फिर किसी तरह पीछे हटे। हवा में एक लास्ट विस्पर था, रिमेंबर द सी, और फिर साइलेंस। कल्टिस्ट्स धीरे धीरे कम आउट ऑफ देयर ट्रांस लुकिंग कंफ्यूज्ड और क्राउड में पैनिक फैल गया। लोग बाहर निकलकर देखा करते रहे, पर कुछ भी साफ नहीं समझ पा रहे थे। लूमियन और औरोर ने चार्म को एक सीक्रेट बॉक्स में रख दिया और लॉक कर दिया। औरोर ने उसे कैंडल फ्लेम के नीचे रखकर सीलिंग रिचुअल की बेसिक टेक्निक लगाई। ये टेम्पररी होल्ड था, बस इनफ टू डिले द इफेक्ट। नरेटर, कभी कभी एक स्मॉल एक्शन बिग इफेक्ट्स रोक सकता है, पर यह हमेशा टेम्पररी होता है अगर रूट कॉज मौजूद रहे। लूमियन और औरोर ने सिर्फ सिम्टम को ट्रीट किया था, डिजीज अभी जड़ में था। चैप्टर 2 अपने अंतिम हिस्से में लूमियन खिड़की के पास खड़ा था और उसने विलेज के ऊपर से देखकर महसूस किया कि कॉर्डो अब अलग दिखता है, थोड़ा सिक्लूडेड, थोड़ा ब्रोकन, और उसके आसपास हवा में एक वेटिंग साइलेंस थी। उसने औरोर से कहा, दिस इज बिगर देन अस। औरोर ने सिर हिलाया और कहा, वी नो, दैट इज व्हाई वी प्रिपेयर। नरेटर, चैप्टर 2 यही सिखाता है, सुनाग मिलते हैं, छोटे एक्शंस लिए जाते हैं, पर असली लड़ाई तब आएगी जब पैटर्न कंप्लीट होगा। लूमियन अब पहले से ज्यादा इन्वॉल्व है और उसकी क्यूरियोसिटी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल चुकी है।
उसने आर्टिफैक्ट छीन लिया था, पर उसकी रियल जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। एंड ऑफ चैप्टर 2। नरेटर। एक कहानी में काफी बार आपका सोच छोटा होता है। आप सोचते हैं कि एक ऑब्जेक्ट छिप गया मतलब खतरा खत्म, लेकिन सुपरनैचुरल दुनिया में छिपी हुई चीजें और ज्यादा जगती हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है और के घर के अंदर। लूमियन रात को सो नहीं पा रहा। वो खिड़की से बाहर देख रहा है, दूर दूर तक सब शांत, पर उसकी इंस्टिंक्ट्स कुछ और ही कह रही है। अचानक बाहर कहीं दूर एक आवाज आती है, जैसे कोई हेवी चीज जमीन पर गिर रही हो। लूमियन तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो नीचे की ओर जाता है और पहले से वहां खड़ी होती है, हाथ में एक पुराना लैंटर्न और चेहरे पर हल्की चिंता। और कहती है, मैंने भी सुना, यह कोई जानवर नहीं था। लूमियन जवाब देता है, किसी इंसान जैसा भी नहीं, जैसे जमीन खुद हिली हो। नरेटर, जब जमीन आवाज करे समझो कि यह कहानी फिजिक्स से नहीं मेटाफिजिक्स से चल रही है। दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रात की हवा ठंडी है, कहीं कहीं से रोशनी की फेंट हेलो दिखती है, पर अचानक देखकर लगता है जैसे गांव का आधा हिस्सा सांस लेना भूल गया हो। वे आवाज की दिशा में जाते हैं, गांव के किनारे की ओर, जहां जंगल शुरू होता है। जंगल के पास उन्हें जमीन पर अजीब निशान मिलते हैं, ऐसे निशान जैसे कोई विशाल चीज गीली मिट्टी पर खींच गई हो। निशान हाथों या पैरों जैसे नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कुछ लिफ्ट करके घसीटा गया हो। लूमियन झुककर मिट्टी को छूता है। वो ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे वहां कुदरती ठंड नहीं बल्कि एनर्जी की वजह से तापमान गिरा हो। और कहती है, यह किसी बड़े रिचुअल का संकेत है। किसी ने विलेज बाउंड्री को डिस्टर्ब किया है। लूमियन पूछता है, किसने और क्यों? और गंभीर होकर कहती है, यह पता लगाने के लिए हमें उस जगह को देखना होगा जहां से पैटर्न शुरू हुआ है। नरेटर, यही फर्क है सीकर्स और सर्वाइवर्स में। सर्वाइवर्स भागते हैं, सीकर्स सामने जाते हैं। दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ों के बीच हवा अजीब तरह से फुसफुसा रही है, जैसे कोई आवाज बार बार रिपीट हो रही हो, धीमी, टूटी फूटी और लगभग सुनाई ना देने वाली। ट्री रूट्स ट्विस्टेड दिखती है, शाखें किसी अननेचुरल दिशा में मुड़ी है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें खींचा हो। जंगल के बीचों बीच एक छोटी क्लियरिंग है और यहां लूमियन कुछ देखकर रुक जाता है। जमीन पर एक घेरा बना है, एक सर्कल, जिसके चारों ओर मिट्टी अजीब तरह से स्मूथ है, जैसे हाथों से नहीं बल्कि किसी एनर्जी से खींचकर साफ किया गया हो। सर्कल के बीच एक गहरा काला दाग है, जैसे किसी ने ऑयल गिराया हो, पर यह ऑयल नहीं, ये डार्क रेजिड्यू है, सुपर नेचुरल रेजिड्यू। और समझ जाती है। वे विस्पर करती है, दिस इज अ फेल रिचुअल पॉइंट। लूमियन, फेल? और हां, कोई रिचुअल पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसकी गलती अब गांव में गूंज रही है। नरेटर, दुनिया को चलाने वाले दो नियम होते हैं, नॉर्मल रूल्स और डेंजरस रूल्स। नॉर्मल वर्ल्ड में गलतियों से लोग लर्न करते हैं, सुपर नेचुरल वर्ल्ड में गलतियों से दुनिया टूटती है। अचानक क्लियरिंग के आसपास की हवा हिलती है। जमीन पर बने उस काले दाग से हल्की नीली धुंध उठती है। लूमियन इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता है, लेकिन औरोर उसे रोकती है। रुको, देखो यह क्या दिखाना चाहती है। धुंध के भीतर एक दृश्य उभरता है, एक मेमोरी या एक लेफ्ट ओवर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट। दो क्लोक्ड फिगर्स सर्कल के आसपास खड़े हैं। उनके हाथ में एक चमकता हुआ स्टोन है। वे चैंट कर रहे हैं, द नाइट रिमेंबर्स, द सी रिमेंबर्स। फिर अचानक एनर्जी फटती है, दोनों फिगर्स हवा में उछलकर गिर जाते हैं और इमेज टूट जाती है। लूमियन शॉक में है। यह वही चैंट है जो हमने कल नाइट में सुना था। और यह रिचुअल प्रॉपर नहीं हुआ। और जब कोई रिचुअल इनकम्प्लीट होता है, उसकी लिंगरिंग एनर्जी पूरे गांव को डिस्टर्ब करती है। लूमियन सोच में पड़ जाता है, क्या यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है या सिर्फ कंट्रोल से बाहर हुआ इंसिडेंट? अरोर गहराई से सांस लेकर कहती है, लूमियन, कॉर्गू विलेज अब खुद एक रिचुअल साइट बन चुका है। यहां ज्यादा देर कुछ छुपा नहीं रह सकता। नरेटर, कहानी का तीसरा चैप्टर हमें सिखाता है कि दुनिया को बदलने के लिए बड़ी घटनाएं जरूरी नहीं, कभी कभी एक इनकम्प्लीट रिचुअल ही पूरा फ्यूचर बदल देता है। दोनों क्लियरिंग से वापस लौटते समय लूमियन को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उनकी बातचीत रिपीट कर रहा हो, बिल्कुल उसी टोन में। लूमियन पीछे घूमकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं। वहां कांप जाता है और उसकी नजरें पड़कर कहती है, ये लूप तुम्हें सुन रहा है। यह सुनकर लूमियन का दिल तेज धड़कता है।
मतलब ये जिंदा है? और धीमे से कहती है, हाँ, और देखकर लगता है ये ग्रो कर रहा है। दोनों वापस गांव पहुंचते हैं, लेकिन कॉर्डू का माहौल पहले से ज्यादा अजीब है। लोगों के एक्सप्रेशंस रिपीट हो रहे हैं। बच्चों की हंसी में हल्की गूंज है, जैसे एक ही लाफ्टर 2 बार आ रही हो। कुत्ते रैंडम दिशाओं में देखकर भौंक रहे हैं, जैसे कुछ शैडो उनके पास से गुजरी हो। लूमियन अंदर जाते हुए रुकता है। वह अपने घर की तरफ देखता है और उसे अचानक लगता है कि उसका घर थोड़ा अलग है, जैसे उसका शेप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बदला हो। नरेटर, यही लूप की सबसे खतरनाक बात है। वह पहले आपकी यादें बदलता है, फिर आपकी दुनिया। चैप्टर खत्म होने से पहले एक लास्ट सीन आता है। लूमियन आधी रात को जागता है। उसे खिड़की के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर देखने जाता है और उसकी व्यू में सिहरन दौड़ जाती है। गली के बीच एक महिला खड़ी है जो बिल्कुल स्थिर है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। उसकी चाल बिल्कुल वही फ्रीज पोज में है जो लूमियन ने पहली बार ड्रीम में देखी थी। और फिर अचानक वह महिला लूमियन के एग्जैक्ट मूवमेंट्स मिमिक करने लगती है। उसकी हाथ उठाने की कोशिश, उसकी सांस, उसकी आंखों की मूवमेंट सब कॉपी कर रही है। लूमियन पीछे हटता है। वह उससे दूर जाता है और महिला भी उतनी ही डिस्टेंस मेंटेन करती है। नरेटर, यह सिर्फ एक ग्लिच नहीं था, यह वार्निंग थी। लूमियन अंदर भागता है और औरोर को जगाता है। जब दोनों बाहर आते हैं, वह महिला गायब है। औरोर केवल एक बात कहती है, लूप अब हमारी पहचान को छूने लगा है। अब कोई गलती इसे अनकंट्रोलेबल बना सकती है। और चैप्टर 3 यही खत्म होता है, एक घुटन भरे टेंशन के साथ। नरेटर, अब कहानी सिर्फ एक परिवार या गांव की नहीं रही। अब ये लूप, रिचुअल और आइडेंटिटी की लड़ाई है। और लूमियन ने अभी अभी अपनी सबसे पहली सीधी चेतावनी देखी है। कॉर्डू की सुबह फिर से अजीब थी। हवा में वही हल्की ठंडक थी, लेकिन सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा फीकी लग रही थी, जैसे उसे भी कोई डर साया हो। लूमियन ने सुबह उठते ही देखा कि आर्टिफैक्ट की टेम्परेरी सीलिंग जो उन्होंने की थी, उसमें हल्का सा वाइब्रेट दिख रहा था। यानी उनकी टेम्परेरी फिक्स पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थी। नरेटर, यह ध्यान देने वाली बात है, सुपरनैचुरल चीजों को सिर्फ छुपाना या बंद करना काफी नहीं होता। वे चीजें पेशेंस नहीं रखती, वे वापस अपनी आवाज उठाती है। और ने लूमियन को स्टडी रूम में बुलाया। उस टेबल पर कई पुराने नोट्स फैले थे, कुछ पुराने पैरिश रिकॉर्ड्स, कुछ फेडिंग इंक में लिखी हुई लाइंस और कुछ टॉर्न पेजेस जो शायद सालों पहले रिप्ट हुई थी। और ने बताया कि कॉर्डू के पुराने रिकॉर्ड में भी ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र मिलता है। नॉट फ्रीक्वेंट, लेकिन साइक्लिक। हर बार कुछ इनकॉम्प्रिहेंसिबल पैटर्न बनता और विलेजर्स धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी रीसेंट मेमोरीज खो देते। यह पैटर्न सेंचुरीज ओल्ड फोकलोर में भी मिलता था, पर उसका नाम बदल बदल कर रखा गया था। और ने एक ओल्ड जर्नल खोला। उसमें लिखा था कि कभी कभी कोस्टल विलेजेस में सी रिमेम्बरेंस ट्रिगर होता है। जर्नल की आखिरी लाइन पर कुछ लाल धब्बे लगे थे, जैसे कोई रात में बहुत जल्दी लिखकर चला गया हो। उस लाइन में सिर्फ एक शब्द साफ था, एंकर। लूमियन ने पूछा, एंकर? किसका एंकर? और ने झल्लाते हुए कहा, हम अभी सब नहीं बता सकते, पर जो चीज भी है वह कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ी है और शायद मेडिची लेगेसी का हिस्सा हो सकती है। नरेटर, जब कहानी में शब्द आते हैं जैसे एंकर या रेलिक, समझो कि वो किसी गहरे कनेक्शन का संकेत है। कभी कभी उस कनेक्शन की जड़ समंदर में होती है, ना कि जमीन पर। दिन के समय लूमियन मार्केट में घूम रहा था तो उसने ट्रैवलर को फिर वही दिखाई दिया, वही स्पार फेस्ड आदमी। उसने पहले शांत रहने की कोशिश की थी, पर अब उसकी आंखों में एक तेज इंटेंट थी। लूमियन ने ट्रैवलर को वॉच किया और देखा कि ट्रैवलर के हाथों पर वही बर्न सिंबल्स और अभी थोड़े से बदलकर नई इंक लग चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें हाल ही में अपडेट किया हो। ट्रैवलर लूमियन के पास आया और धीरे से बोला, I am looking for those who remember differently. उसके बोलने का तरीका कुछ रोबोटिक था, पर उससे जो बात निकली वह डायरेक्ट थी। लूमियन ने आसान भाषा में कहा, What do you want? ट्रैवलर ने थोड़ी देर तक देखा और कहा, There is a voice under the tide. It calls to those who keep it sealed. उसकी आवाज में स्ट्रेंज पिटी और पर्पस दोनों थे। फिर वह चला गया बिना और कुछ बताए। नरेटर,
आउटसाइडर्स की बातें अक्सर वेग होती है, पर उनकी एम्बिग्विटी ही उन्हें डेंजरस बनाती है। लुमियन ने ट्रैवलर का ट्रेल फॉलो किया और पाया कि वह कई ओल्ड फिशरमैन से मिला था। हर फिशरमैन ने उसे पोलाइटली रिफ्यूज किया, पर उनकी आंखों में वही ब्लैंकनेस थी, जैसे किसी शेयर्ड ड्रीम से वे इन्फ्लुएंस थे। लुमियन को लगा कि ट्रैवलर इंटेंशनली कम्युनिटी को प्रूव कर रहा है, किसे उसे रिवील करना चाहिए और किसे नहीं। यह प्रोबिंग एक मैपिंग जैसा था, किसे कन्वर्ट करना है और किसे लीव बिहाइंड करना है। वापस घर लौटते समय लुमियन ने देखा कि औरोर ने सीलिंग बॉक्स को दोहरी गन से कवर किया था, हर्ब्स और ओल्ड रूनिक वॉश से। वह बोले, यह टेम्पररी है, हम परमानेंट फिक्स के लिए योजना बना रहे हैं। लुमियन ने पूछा, क्या प्लान है? औरोर ने कहा, हमें आर्टिफैक्ट को एक ऐसी जगह में रखना होगा जहां उसका फ्रीक्वेंसी डैम्पन हो जाए, और इसके लिए हमें सी एंकर्स और रिचुअल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। मैं पुराने रिचुअल मैनुअल्स में देख रही हूं। नरेटर, प्रैक्टिकल वर्क और थियोरी का यह मेल बहुत जरूरी है। औरोर नॉलेज रखती है, लुमियन एनर्जी पड़ता है, और दोनों मिलकर। रात को जब लुमियन और औरोर चारों रोशनी में बैठकर प्लान बना रहे थे, तभी दूर से किसी ने जोर से स्क्रीन किया। दोनों बाहर निकले और देखा कि विलेज के ईस्टर्न बाउंड्री पे एक छोटी सी लाइटिंग और वॉइसेस का क्लस्टर बन गया था। लोग बाहर निकले हुए थे, पर उनकी फेसेस कंफ्यूजन में थे। सेंट्रल स्क्वायर पर कुछ भीड़ जमा थी और लोगों के बीच वही हुडेड सिलुएट दिखी जो पहले रिचुअल में थे, पर इस बार उनकी संख्या कम नहीं, बढ़ चुकी थी। औरोर ने कहा, दे फाउंड द लोकेशन मार्कर्स। लुमियन ने इंस्टेंट समझा कि उनका टेम्पररी होल्ड शायद लूसनिंग है और किसी ने उसका ट्रेस लगा लिया है। उन्होंने तेजी से प्लान बदल दिया। आर्टिफैक्ट को और सिक्योर करना होगा और विलेजर्स को कंफ्यूज करना होगा ताकि कल्टिस्ट्स को टाइम वेस्ट करवा सके। लुमियन और औरोर ने 3 पैरेलल मूव्स किए। पहला, आर्टिफैक्ट के बॉक्स को डिकॉय पर रखा गया। दूसरा, एक्चुअल आर्टिफैक्ट को स्मॉल लेड लाइन कैनिस्टर में शिफ्ट किया गया और विलेज के ओल्ड वेल के नीचे टेम्पररी बरी किया गया। तीसरा, औरोर ने कुछ स्मोक सिग्नल सेट किए ताकि कल्टिस्ट्स का अटेंशन डाइवर्ट हो। डिकॉय स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल थी। कल्टिस्ट्स डिस्ट्रैक्शन में लगे, लेकिन लुमियन ने नोटिस किया कि कल्टिस्ट्स के लीडर की प्रेजेंस अलग थी। उसकी ऑरा में एक कोल्ड, क्लिनिकल पेशेंस थी, जैसे कोई हंटर जो प्रे के मूव्स एंटिसिपेट करता है। नैरेटर, डिकॉय और मिसडायरेक्शन पुरानी टैक्टिक्स है, पर काम तब करती है जब तुम ओपोनेंट की साइकोलॉजी को समझो। लुमियन और औरोर ने अभी ओपोनेंट को सिर्फ पार्शियली समझा था। क्लैन शुरुआत में काम कर गया। कल्टिस्ट्स डिकॉय पर रश हुए, कुछ केओटिक स्टफल हुई, पर लुमियन और औरोर जान बचाकर निकले। पर तभी ग्राउंड के अंदर से एक लो फ्रीक्वेंसी हम आया। ऐसा हम जो फिजिकल ईयर से नहीं, पर चेस्ट से महसूस होता है। लुमियन का चेस्ट वाइब्रेट हुआ और उसकी विजन में फ्लैशेस आए। ओल्ड इमेजेस ऑफ सी, शिप्स ब्रेकिंग एंड फेसेस कवर्ड इन सॉल्ट। वहां कुछ बड़े स्केल मेमोरी फ्रैगमेंट्स स्पिलिंग कर रहे थे। यही वह सी रिमेम्बरेंस था जिसे ट्रैवलर ने बातों में छेड़ा था। कल्टिस्ट्स को भी वही हम सुनाई दी और उनके चांट्स मोमेंटरीली स्टटर्ड। उनकी ट्रांस ब्रेक हुई और उनका लीडर ने एक गेस्चर किया। अचानक कल्टिस्ट्स का फोकस शिफ्ट हुआ। वे किसी को टारगेट करने के बजाय रिट्रीट करने लगे। बिहार में उनकी सिंक्रोनाइजेशन टूट गई थी। लुमियन और औरोर ने समझा कि आर्टिफैक्ट की सीलिंग ने टेम्पररी इंपैक्ट डाला है, पर मेन एंकर एक्टिव हो गया था। किसी ने इसे ट्रिगर किया था। नरेटर, ट्रिगर का मतलब है कि किसी ने पैटर्न को इंटेंशनली अवेक किया। ये अब एक्सीडेंटल नहीं रहा। इंटेंशनल एक्टिवेशन का मतलब है कि एक प्लान्ड फोर्स काम कर रही है और उसका स्केल विलेजेस से बड़ा हो सकता है। वही रात लुमियन को एक और डिस्टर्बिंग मंग आया। इस बार ड्रीम में वह एक जायंट टाइड आया देखता है, पर टाइड नॉर्मल वाटर नहीं, बल्कि मेमोरी टाइड था। इसमें ओल्ड फेसेस, ब्रोकन बोट्स एंड रिचुअल्स ड्रिफ्ट कर रहे थे। एक वॉइस विस्पर करती है, We will find our anchor. Lumion wake up sweating.
वह समझ गया कि कोडू के केस में कुछ पुराना और कमिटेड पक्ष सक्रिय हो चुका है। अगले दिन औरोर ने विलेज एल्डर्स से बात कर उसे एक ओल्ड मैप मिल गया। मैप में कोस्ट के पास कुछ मिस्टीरियस मार्क्स थे जिन्हें अब तक कोई नोट नहीं कर पाया था। मैप पर एक कोऑर्डिनेट था जिसे औरोर केयरफुली सर्कल करके कहा, यह हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट है। हमें वहां जाकर चेक करना होगा कि कोई फिजिकल एंकर वहां मौजूद है या नहीं। लूमियन ने पैकअप किया और औरोर ने कुछ हर्ब्स और रिचुअल टूल्स दिए। दोनों ने डिसाइड किया कि वे अगले दिन सुबह निकलेंगे, पर नरेटर की वॉइस में एक वार्निंग थी। नरेटर, जब भी स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट खुद इनिशिएट करते हैं, स्टोरी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब लूमियन पैसिव नहीं रहा, उसने एक्टिवली हंट करना शुरू किया है। यह बहुमूल्य है, पर उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि जब तुम सर्च करते हो तब तुम खुद टारगेट बन जाते हो। चैप्टर 4 अंत में लूमियन और औरोर रात के अंधेरे में विलेज के बाहर खड़े थे, होराइजन की तरफ देख रहे थे, जहां सी डार्क एंड वेटिंग थी। लूमियन ने आर्टिफैक्ट की कैनिस्टर अपनी जैकेट के अंदर टाइट कर ली। उसने औरोर को देखा और कहा, हम जा रहे हैं, और अगर ये मेडिची या जो भी है वो जगह पर है, हम उसे ढूंढ लेंगे। औरोर ने सिर हिलाया और कहा, प्रिपेयर, दिस इज मोर देन जस्ट रिचुअल, इट्स नरेटर। चैप्टर 4 यह दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज अब बदलकर एक्शन स्टेज में आ रहा है। लूमियन और औरोर ने आर्टिफैक्ट को हाइड किया, लेकिन रूट कॉज अभी बाहर है। अब उनका नेक्स्ट मूव क्रिटिकल होगा, क्योंकि कभी कभी नॉलेज ही तुम्हें सेफ नहीं रखती, एक्शन ही रखता है। एंड ऑफ चैप्टर 4। लूमियन और औरोर अगली सुबह खोस्टी कोऑर्डिनेट पर जाने की तैयारी में थे, पर चैप्टर 5 शुरू होते ही अचानक बदल जाती है। पर उसे एक अजीब खामोशी महसूस होती है, वो वही अननेचुरल खामोशी जो किसी हॉन्टेड जगह में होती है। डर हमेशा तेज आवाजों से नहीं आता, कभी कभी इतनी गहरी चुप्पी भी डर पैदा कर देती है कि इंसान अपनी सांस तक सुनने लगे। कोडू आज असामान्य रूप से शांत था। लोग घरों से बाहर तो थे, लेकिन हर कोई रूटीन एक्शंस इस तरह कर रहा था जैसे किसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा हो। लूमियन ने देखा, एक महिला दूध के घड़े को उसी गति, उसी एंगल में उठा रही है जैसे उसने कल देखा था। एक बच्चा वही एग्जैक्ट संतुलन के साथ गेंद उछाल रहा है। एक बुजुर्ग बिल्कुल उसी तरह लिंप कर रहा है जैसे वो पिछले 3 दिन से करता आ रहा है। लूमियन का सस्पिशन पहले से गहरा हो चुका था। उसने औरोर से कहा, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सब कुछ कॉपी हो रहा है। औरोर ने कहा, यह लूप पहले सटल था, अब यह विजिबल हो रहा है, इसका मतलब लूप एक्सेलरेट हो रहा है। नरेटर, लूप सिर्फ समय का रेपिटेशन नहीं होता, यह रियलिटी की रीराइट शुरू कर देता है, और जब दुनिया खुद को रीराइट करने लगे तो यह सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। लूमियन और औरोर विलेज के ईस्टर्न एज की तरफ बढ़ते हैं। औरोर के हाथ में एक पुराना कंपास है, लेकिन यह कंपास उत्तर नहीं दिखाता, यह एनर्जी फ्लक्चुएशंस दिखाता है। जैसे जैसे वे समुद्री दिशा की तरफ बढ़ते हैं, कंपास की नीडल अजीब तरह से स्पिन करने लगती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे खींच रही हो। आगे जाकर उन्हें एक अजीब पहाड़ी पाथ मिलता है, एक नैरो ट्रेल जो शायद पहले था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने खुद नया रास्ता बना दिया हो। नरेटर, यही सुपरनैचुरल दुनिया की खूबसूरती और खतरा है। यह दुनिया सिर्फ लोगों को नहीं, जमीन को भी बदल देती है। ट्रेल पार करते ही एक छोटी ओपन जगह मिलती है और वहां जमीन पर अजीब ब्लू ब्लैक स्टेन्स है। ऐसे स्टेन्स जो किसी जीव के नहीं बल्कि किसी मेमोरी की लगते हैं। औरोर ने कहा, दिस इज सी रेमनेंट। लूमियन कंफ्यूज था, सी रेमनेंट? लेकिन हम तो समुद्र से दूर है। औरोर बोली, हाँ, पर जब सुपरनैचुरल सी किसी जगह को छूता है तो पानी नहीं, उसकी मेमोरी पहुंचती है। नरेटर, कुछ जगह पानी से नहीं भीगती, वे उसकी याद से भीग जाती हैं। स्टेन्स हाथ लगाने पर ठंडे थे, इतने ठंडे कि लूमियन की उंगलियां सुन्न हो गई। अचानक लूमियन को एक विजन दिखाई देता है, एक टूटता हुआ जहाज, लाल पानी और डूबते हुए लोग जो हेल्प नहीं मांग रहे बल्कि किसी अनसीन चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। विजन स्नैप होकर खत्म हो जाता है। लूमियन लगभग घुटनों पर गिर जाता है और उसे संभालते हुए कहती है, तुमने एंकर की पहली एको महसूस की है। यह चीज बड़ी है लूमियन, बहुत बड़ी।
दोनों आगे बढ़ते हैं और आखिर एक बड़े पत्थर के फॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। इस फॉर्मेशन के केंद्र में एक शैलो डिप्रेशन है और उसके बीच में वही सिंबल उकेरा हुआ है जो उन्होंने वॉल्स और रिचुअल साइट पर देखा था। ओरोर कहती है यहां किसी ने एंकर का पहला भाग एक्टिवेट किया था। कॉर्डू विलेज एक एक्सीडेंटल टारगेट नहीं है, यह चोजन है। लूमियन हक्का बक्का है। चोजन किसके द्वारा? ओरोर धीरे से विस्पर करती है, एंशिएंट ब्लड लाइन द्वारा, और शायद मेडिसी द्वारा। नरेटा, कहानी अब उस दिशा में जा रही है जहां नेम्स मिथोलॉजी बन जाते हैं। मेडिसी, एक ऐसा नाम जो सुनते ही इतिहास कांप उठता है। लूमियन और ओरोर फॉर्मेशन के चारों ओर घूमते हैं। वहां जमीन में एक क्रैक दिखाई देती है, एक हल्की लेकिन अननेचुरल क्रैक, जैसे किसी ने नीचे से स्ट्राइक किया हो। लूमियन नीचे झुककर क्रैक में लाइट डालने की कोशिश करता है और अचानक क्रैक के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है। ऐसी हवा जो किसी केव की नहीं, किसी दूसरे वर्ल्ड की लगती है। लूमियन को फेंट विस्पर सुनाई देता है। वह शब्द नहीं है पर मीनिंग महसूस होता है, वी विल रिटर्न। और तुरंत लूमियन को पीछे खींचती है। पीछे हटो, यह है इन्फ्लुएंस है। वह हर्ब्स निकालकर बंद करती है। धुआं धीरे धीरे क्रैक को ढक लेता है और हवा रुक जाती है। और कहती है यह एंकर अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे फिर एक्टिवेट करे तो विलेज लूप परमानेंट हो जाएगा। लूमियन पूछता है, परमानेंट? मतलब हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? और की चुप्पी ही जवाब था। नैरेटर, सुपरनैचुरल दुनिया में साइलेंस कभी कंफर्ट नहीं देता, हमेशा वार्निंग देता है। दोनों वापस विलेज लौटते हैं, लेकिन कॉर्डू अब पहले जैसा नहीं दिखता। आज तो दिन में भी छाया ज्यादा लंबी दिख रही है। लोगों के चेहरे पेल है और बच्चों की हंसी मेटालिक एको जैसी लगती है। लूमियन ने मार्केट में खड़े होकर देखा, 3 लोग एक साथ एक ही जेस्चर रिपीट कर रहे थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरे मार्केट में हर व्यक्ति का मूवमेंट सिंक्रोनाइज था, जैसे किसी इनविजिबल कंडक्टर ने ऑर्केस्ट्रा चला रखा हो। लूमियन को कुछ समझ नहीं आता। वे लोग पता भी नहीं कर रहे कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। और कहती है, लूप अभी शुरुआत में है, जब यह डीपन हो जाएगा लोग अपनी आइडेंटिटी भी खो देंगे। नरेयर, आइडेंटिटी खोना बड़ा लॉस नहीं, आइडेंटिटी भूल जाना बड़ा लॉस है। शाम होते होते एक छोटी घटना चैप्टर की डायरेक्शन बदल देती है। विलेज के बीचों बीच एक छोटा लड़का अचानक ग्राउंड पर गिरता है। लोग उसकी तरफ भागते हैं, पर लूमियन को शॉक इस बात से लगता है कि लड़का गिरने के बाद भी उसका एक्ट रिपीट हो रहा है, जैसे रिवाइंड और प्ले लगातार एक साथ चल रहा हो। लड़का उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। एक ही मोशन, एक ही टाइमिंग, एक ही एक्सप्रेशन। लूमियन डर के मारे आगे जाता है और लड़का अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें लूमियन की आंखों में टिक जाती है और वह बिना होठ हिलाए विस्पर करता है, यू आर द एनोमली। लूमियन पीछे हट जाता है और उसे पकड़ लेती है। नरेटर, जब दुनिया तुम्हें एनोमली कहने लगे तो समझो कि तुम कहानी के बाहर वाले इंसान नहीं, कहानी के भीतर वेरिएबल बन चुके हैं। लूमियन कंफ्यूज था। पर्सनालिटी एंकर यानी कोई इंसान? हां, या तो विलेज में कोई है जो एंकर बना हुआ है, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी को एंकर बनाना चाहती है। लूमियन की रीढ़ में ठंड उतर जाती है। अगर मैं ही वो एंकर हुआ तो? ओरोर की आंखों में एक हल्की भड़क दिखाई देती है। तभी हमें जल्दी करना है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। नैरेटर, कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। लूप डीपन हो रहा है, एंकर जाग रहा है और सच इतना पास है कि वो डर देने लगा है। चैप्टर 5 यही खत्म होता है, लेकिन इस एंडिंग का वाइब साफ है। अब ओल्डू विलेज सिर्फ एक स्ट्रेंज जगह नहीं, एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका है। और इससे भी डरावनी बात, लूमियन शायद इस बॉम्ब का हिस्सा है। कोर्डू विलेज अब उस सीमा पर पहुंचने वाला था जहां लूप सटल नहीं रहता, वह दुनिया की सच्चाई को बदल देता है। पिछले चैप्टर्स में लूमियन और ओरोर ने पैटर्न्स, रिचुअल्स और एंकर पॉइंट्स देखे थे, लेकिन चैप्टर 6 में पहली बार कोर्डू ओपनली रिटेलिएट करता है। सुबह उतरती है, लेकिन यह सुबह पिछले दिनों की तरह डुप्लीकेट महसूस नहीं होती।
आज हवा में कुछ अलग है, जैसे किसी इनविजिबल एंटिटी ने विलेज को इनसाइड आउट देखा हो। लूमियन आंख खोलते ही महसूस करता है कि कमरा थोड़ा अजीब लग रहा है। फर्नीचर का अलाइनमेंट थोड़ा सा अलग है, जैसे किसी ने सब कुछ 1 इंच खिसका दिया हो, इतना सटल कि सामान्य इंसान नोटिस नहीं करता। नैरेटर, सुपरनैचुरल दुनिया में बदलाव कभी लाउड नहीं होते। वे इतने शांत होते हैं कि आपको खुद देर से समझ आता है कि आपके आसपास की दुनिया आपकी नहीं रह गई। लूमियन नीचे आता है और ऑरोर ऑलरेडी जाग रही होती है। उसकी टेबल पर सिर्फ एक कैंडल जली हुई है और कैंडल की लौ बहुत स्टेडी है, अनयूजुअली स्टेडी। ऑरोर कहती है, आज हवा में कोई मूवमेंट नहीं है, नॉट नेचुरल। ये स्टिलनेस इंडिकेट करती है कि लूप स्ट्रेंथन हो चुका है। लूमियन खिड़की से बाहर देखता है और उसे महसूस होता है कि लोगों का मूवमेंट मैकेनिकल नहीं बल्कि सिंक्रोनाइज्ड हो चुका है, जैसे हर कोई एक इनविजिबल रिदम के भीतर चल रहा हो। मार्केट प्लेस में एक औरत अपने घर के बाहर पानी छिड़क रही है, एग्जैक्ट उस सेम तरीके से, उसी स्पीड में जैसे कल, पर आज उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक नहीं, एब्सेंट जैसा है। एक आदमी वुडन क्रेट ढो रहा है और हमेशा की तरह स्टंबल करता है, पर इस बार स्टंबल होने से पहले ही उसका बॉडी मोमेंटम उस फिक्स्ड मोशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में पर्पसली कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड किए गए हो। लूमियन का सस्पिशन अब फियर में बदल रहा है। और कहती है, लूप अब माइनर एक्शंस को नहीं, पूरा डेली लाइफ पैटर्न रीराइट कर रहा है। ये डेंजरस है। विलेज के सेंटर में आज एक गैदरिंग हो रही थी। गांव वाले एक पुराने फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, जिसे ईदे से कहा जाता है। और को इस फेस्टिवल के बारे में पता था। ये कुछ रिलीजियस कस्टम था जहां लोग सिंबॉलिक ऑफरिंग्स समुद्र की डायरेक्शन में रखते थे। लेकिन लूमियन को सबसे हैरानी इस बात की थी कि पिछले कई दिनों के वियर्डनेस के बावजूद लोग काम दिख रहे थे, जैसे किसी कलेक्टिव हिप्नोसिस में हो। लूमियन भीड़ में जाता है, वह लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनके चेहरे स्टिफ, मूवमेंट्स लिमिटेड और उनकी आंखों में एक हॉलो ब्लैंकनेस। वह ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स पहले भी देख चुका है, कल्ट रिचुअल्स में और मैजिक ट्रेसिंग में। यह विलेज अब नॉर्मल नहीं रहा था। नरेटर, कोई भी विलेज तब खतरनाक नहीं होता जब चीजें गलत हों। विलेज खतरनाक तब बनता है जब लोग गलतियों को सही समझने लगे। और कहती है, लूप अब माइनर एक्शंस को नहीं, पूरा डेली लाइफ पैटर्न रीराइट कर रहा है। ये डेंजरस है। विलेज के सेंटर में आज एक गैदरिंग हो रही थी। गांव वाले एक पुराने फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, जिसे ईदे से कहा जाता है। और को इस फेस्टिवल के बारे में पता था। ये कुछ रिलीजियस कस्टम था जहां लोग सिंबॉलिक ऑफरिंग्स समुद्र की डायरेक्शन में रखते थे। लेकिन लूमियन को सबसे हैरानी इस बात की थी कि पिछले कई दिनों के वियर्डनेस के बावजूद लोग काम दिख रहे थे, जैसे किसी कलेक्टिव हिप्नोसिस में हो। लूमियन भीड़ में जाता है, वह लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनके चेहरे स्टिफ, मूवमेंट्स लिमिटेड और उनकी आंखों में एक हॉलो ब्लैंकनेस। वह ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स पहले भी देख चुका है, कल्ट रिचुअल्स में और मैजिक ट्रेसिंग में। यह विलेज अब नॉर्मल नहीं रहा था। नरेटर, कोई भी विलेज तब खतरनाक नहीं होता जब चीजें गलत हों। विलेज खतरनाक तब बनता है जब लोग गलतियों को सही समझने लगे। फेस्टिवल के बीच अचानक एक लाउड चाइम बजती है सेंट्रल बेल टावर से। यह वही बेल टावर है जो पिछले दिनों इरेग्युलर बिहेवियर दिखा रहा था, लेकिन आज उसकी आवाज क्रिस्टल क्लियर थी। बेल की हर रिंग एक वेव जैसी महसूस होती है। वाइब्रेशन सीधे लूमियन की चेस्ट तक जाती है। और तुरंत लूमियन के पास आकर विस्पर करती है, बेल खुद नहीं बजी है, किसी ने इसे ट्रिगर किया है। यह लूप को फास्ट मोड में डाल सकता है। लूमियन पूछता है, फास्ट मोड दैट मीन्स? और जवाब देती है, दैट मीन्स लूप अब एक्सेलरेट करेगा। लोग ज्यादा जल्दी अपने रियल सेल्स भूलेंगे। लूमियन और भीड़ से निकलकर बेल टावर की दिशा में जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक डिस्टर्बिंग चीज दिखती है। कुछ छोटे बच्चे एक सर्कल में खेल रहे थे और उनकी हर मूवमेंट परफेक्ट टाइमिंग में सिंक थी। कोई एक एक्शन एक सेकंड के लिए भी असंगत नहीं था। यह अननेचुरल था। लूमियन का दिल जोर से धड़कता है। वह समझ रहा था कि अब लूप केवल एक्शंस नहीं रिपीट कर रहा, बल्कि लोगों की बेसिक इंस्टिंक्ट्स को ओवरराइड कर रहा है। जब वे बेल टावर पहुंचे, टावर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कोई नहीं दिख रहा था।
लेकिन सीढ़ियों से हल्की फुटस्टेप्स की गूंज आ रही थी। स्लो, प्रिसाइज फुटस्टेप्स, जैसे कोई जानबूझकर अपने कदम मेजर कर रहा हो। लूमियन ऊपर चढ़ता है। टावर के बीचों बीच एक महिला खड़ी है। उसका चेहरा ब्लैंक। उसकी ड्रेस पुराने समय की लगता है। उसके हाथ में एक छोटी चेन है जिससे बेल मैन्युअली एक्टिवेट हुआ था, लेकिन उसकी मूवमेंट्स अननेचुरल थी। वह लूमियन की ओर मुड़ती है और वही लाइन दोहराती है जो पहले उस बच्चे ने कही थी, यू आर द एनोमली। लूमियन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। ऑरोर पीछे से आई जलती हुई हर्ब स्मोक का उपयोग करते हुए वुमन की ट्रांस ब्रेक करने की कोशिश करती है। वुमन की आंखें ब्रीफली फ्लिकर होती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज मैकेनिकल रहती है। The anomaly must be absorbed. अचानक उसके पीछे से दो और विलेजर्स प्रकट होते हैं, उसी ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ। वे सिंक्रोनाइज होकर आगे बढ़ते हैं। लूमियन और ऑरोर रिट्रीट करते हैं। ये विलेज अब अपने लोगों को एक्टिवली यूज करने लगा था, जैसे पपेट्स। नरेटर, जब कोई जगह तुम्हारे खिलाफ अपनी ही जनता को इस्तेमाल करने लगे, समझो वो जगह जिंदा है और वो फैसला कर चुकी है कि तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए। लूमियन और ऑरोर टावर से नीचे उतरते हैं और घर की ओर भागते हैं। रास्ते में लगातार रिपीट एक्शंस की वेव चल रही है। एक आदमी ठीक उसी जगह लकड़ी काट रहा है जहां उसने सुबह काटी थी। एक महिला अपने दरवाजे के सामने झाड़ू ठीक उसी एंगल में घुमा रही है। कोई भी नेचुरली रिएक्ट नहीं कर रहा था। घर पहुंचकर ऑरोर तुरंत रिचुअल सिंबल्स ड्रॉ करती है और कहती है, हम अब ज्यादा दिनों तक यहां सरवाइव नहीं कर सकते। हमें एंकर की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी ही होगी और वो सिर्फ कोस्टल साइड में मिल सकती है। पर समस्या यह थी कि अब कॉर्डू से निकल पाना इतना आसान नहीं रह गया था। जब वे विलेज एग्जिट की ओर बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि रास्ता पहले से थोड़ा अलग है। हाँ, वही रोड, वही पेड़, वही जंगल, लेकिन लेआउट सटली अलग, जैसे विलेज की ज्योग्राफी खुद शिफ्ट हो रही हो। नरेटर, सुपरनैचुरल लूप्स सिर्फ एक्शंस रिपीट नहीं करते, वे स्पेस को भी रिपीट करते हैं, और स्पेस का रिपीट होना सबसे डरावना रूप होता है। विलेज से बाहर निकलने का रास्ता 2 बार रिपीट हो जाता है। वे चलते हैं, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। लूमियन को कोल्ड रियलाइजेशन होता रहे, कॉर्डू अब फिजिकल ट्रैप बन चुका है। ऑरोर कहती है, दिस इज अ स्पेशल लूप। इट मींस विलेज अब हमारे दिमाग नहीं, हमारे रास्तों को भी रीराइट कर रहा है। लूमियन फ्रस्ट्रेशन में पेड़ पे हाथ मारता है और वही ट्री बार पैटर्न रिपल बनाकर हिलता है, जैसे इल्यूजन हो। वह इंस्टेंटली समझ जाता है कि विलेज के लूप अब आइडेंटिटी और स्पेस दोनों पर कंट्रोल कर रहे हैं। और तुरंत हर्ब्स निकालकर एक एंटी लूप रिचुअल शुरू करती है। वह जमीन पर 3 क्विक लाइंस खींचती है और एक स्मोकी सर्कल बनाती है। यह ग्राउंड की एनर्जी को मोमेंटरीली स्टेबलाइज करता है। लूमियन को दूसरा रास्ता दिख जाता है, अस्थाई लेकिन यूजेबल। दोनों फाइनली एग्जिट तक पहुंचते हैं, पर एग्जिट पर एक बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। ट्रैवलर वही खड़ा था, वही आदमी जिसने पिछले दिन वार्निंग्स दी थी। उसका फेस आज ज्यादा पेल था और उसकी आईज में एक फ्लिकर ऑफ रेड था। वह कामली कहता है, यू कांट रन, द लूप सीज यू, द लूप लिसन्स टू यू। लूमियन उसे पुश करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैवलर उसकी विस्ट पकड़ लेता है और उसी पल लूमियन की आंखों के सामने छोटे छोटे विविड फ्लैशेस आते हैं। कॉर्डू का सिंकिंग विजन, सी वेव्स टर्निंग रेड, अ जायंट शैडो बीनीथ वाटर, और एक फ्रेज, द इनएविटेबल सर्कल कंप्लीट्स इटसेल्फ। लूमियन जोर से हाथ छुड़ाता है और ट्रैवलर पीछे गिर जाता है, लेकिन गायब नहीं, डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, लिटरल डिसॉल्व, जैसे वह असल व्यक्ति ही नहीं था बल्कि लूप जेनरेटेड एंटिटी था। नरेटर, यही मोमेंट बताता है कि कॉर्डू का कंट्रोल कितना खतरनाक है। यह सिर्फ विलेजर्स को नहीं मैनिपुलेट कर रहा, यह लोगों की कॉपीज बना रहा है। फाइनली लूमियन और ऑरोर विलेज से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कॉर्डू के बाहर हवा में भी डल हम बना हुआ है, जैसे लूप विलेज से बाहर तक फैलने की कोशिश कर रहा हो। ऑरोर कहती रहे, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर लूप 3rd फेज में चला गया तो हम चाहे जहां हो यह हमें वापस खींच लेगा। चैप्टर 6 के अंतिम मोमेंट्स में लूमियन क्लिफ साइड पर खड़ा होता है। नीचे समुद्र फैला हुआ है, डार्क, स्टिल, अननेचुरल स्टिलनेस के साथ। ऑरोर कहती है, यह हमारे लिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, सर्वाइवल बन चुका है। अगर हम एंकर ढूंढ ले तो शायद हम लूप को तोड़ सकें।
लूमियन की आंखें समुद्र के उस हिस्से पर टिक जाती है जहां वेव्स एक इंस्टेंट के लिए उल्टी दिशा में चलती हैं। नरेटर। और यही चैप्टर 6 पूरी तरह समझ आता है। कोरड्यू विलेज अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, एक लिविंग ब्रीदिंग लूप, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, किस्मत भी चाहिए। चैप्टर 6 एंड्स। चैप्टर 7 शुरू होता है कोरडू के बाहर एक पुराने फॉरेस्ट ट्रेल से। ये वही रास्ता था जो विलेजर्स रेयरली इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये रास्ता कोस्ट तक जाता था, और कोस्ट वो जगह थी जहां लेजेंड्स कहते थे कि समुद्र की यादें सोती है। और तेज चल रही थी। उसके हाथ में वो एनर्जी कंपस था जो अभी भी हल्के हल्के स्पिन कर रहा था। इसका मतलब था कॉर्डोपा लूप उनकी दिशा ऑब्जर्व कर रहा है। लूमियन पूछता है, ये कंपस इतना वायलेंट क्यों रिएक्ट कर रहा है? और सीधे बोलती है, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड द सोर्स, उस एंकर की तरफ जिससे पूरा लूप बन रहा है। लूमियन को स्पष्ट समझ आ गया, ये जर्नी किसी एस्केप की नहीं, सीधे कॉन्फ्रंटेशन की थी। जैसे जैसे वे कोस्ट के करीब आते हैं, प्रकृति धीरे धीरे अजीब होती जाती है। शुरुआत में पेड़ों पर बेलें थोड़ी ट्विस्टेड लगती थी, कुछ दूर जाकर ब्रांचेस अननेचुरल एंगल्स पर मुड़ी हुई दिखती थी, और फिर एक बिंदु पर पेड़ों के पत्ते एक ही दिशा में झुके हुए मिले, जैसे हवा किसी एक अनसीन सोर्स की तरफ लगातार खींच रही हो। नरेटर। नेचर कभी झूठ नहीं बोलती। अगर पेड़ अननेचुरल बिहेव करने लगे तो समझो कि उनके नीचे कुछ बड़ा दबा है। आखिर वे कोस्ट के करीब पहुंचते हैं, पर समुद्र का नजारा सामान्य नहीं। यह वह समुद्र नहीं जो वेव से भरा हो। यह समुद्र असामान्य रूप से साइलेंट था, इतना साइलेंट कि हवा की आवाज भी गायब हो गई। लूमियन को लगता है कि पानी की सरफेस किसी शीट की तरह है, स्मूथ, अनमूविंग और हल्की नीली चमक लिए हुए। और विस्पर करती है, दिस ओशन इज नॉट नॉर्मल वाटर। ये एक मिरर है। लूमियन पूछता है, किसका मिरर? और कहती है, द पास्ट, द डेड एंड द लॉक्ड मेमोरीज ऑफ द सी। नरेटर। समुद्र हमेशा एक किताब होता है, पर कभी कभी वो किताब चुपचाप आपको पढ़ने लगती है। वे क्लिफ साइड पर पहुंचते हैं जहां एंशिएंट स्टोन मार्किंग्स बने हुए हैं। ये मार्किंग्स शायद सेंचुरीज पुराने थे, पर उनकी लाइंस आज भी चमक रही थी, जैसे किसी इनविजिबल हैंड ने अभी अभी उन्हें ट्रेस किया हो। लूमियन जमीन पर झुककर एक सिंबल को छूता है और उसे इंस्टेंटली एक विजन दिखाई देता है। एक बड़ा जहाज समुद्र में झुलस रहा है, लाखों आवाजें चिल्ला रही हैं और पानी में रेड ग्लो फैल रहा है। फिर अचानक जहाज की लकड़ी खुद बे खुद ट्विस्ट होकर एक अननेचुरल शेप बनाने लगती है। उस शेप के अंदर से वही फ्रेज आता है, द एंकर रिमेंबर्स। लूमियन का दिल तेजी से धड़कता है। विजन एकदम कट होता है और उसे संभालते हुए कहती है, मैंने कहा था एंकर जाग रहा है। अब सबसे बड़ा संकेत आता है। और एक पत्थर हटाती है और नीचे से एक शैलो पिट दिखाई देता है। उस पिट के अंदर एक काली धड़कती हुई दरार थी, जैसे किसी रियलिटी फैब्रिक को फाड़ दिया गया हो। लूमियन एक कदम पीछे हटता है। ये क्रैक है या डोर? और धीरे से कहती है, ये दोनों है। अगर ये पूरा खुल गया तो कॉर्ड्यू परमानेंट लूप में फंस जाएगा, और सिर्फ कॉर्ड्यू नहीं, नियर बाय टाउन्स भी खिंच जाएंगे। नरेटर, कुछ दरवाजे खुले नहीं जाने चाहिए, लेकिन ये वो दरवाजा था जो खुद खुलना चाहता था। लूमियन क्रैक के किनारे पर रखे सिंबल्स को देखता है। वह पैटर्न फैमिलियर लगता है, वही जो उसकी विजन्स में था, वही जो उस मिस्टीरियस नाइट वाली ड्रीम में था, और वही जो चाइल्ड और वुमन ने कहा था, यू आर द एनॉमली। लूमियन अचानक कनेक्शन समझ जाता है। वो और की ओर देखकर कहता है, अगर मैं एनॉमली हूं तो शायद ये क्रैक मुझे ढूंढ रही है। और शौक में उसे देखती है। कुछ पल वो बोल नहीं पाती, फिर धीरे से कहती है, ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मैं इसे कहने से डर रही थी। लूमियन पूछता है, क्यों? क्या मैं एंकर का हिस्सा हूं? और जवाब देती है, नहीं लूमियन, तुम हिस्सा नहीं, तुम की हो। लूमियन के पैरों के नीचे की जमीन हिलती है। वह पल पल की यादों को जोड़ने लगता है। वह ड्रीम, वह शैडोज, वह डुप्लीकेट बिहेवियर, वह विस्पर्स जो सिर्फ उसे सुनाई दिए, और वह बच्चा जिसने कहा, यू आर द एनॉमली। और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, लूप तुम्हें रीड कर रहा है,
तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी मेमोरीज, ये क्रैक उनका उपयोग अपने पैटर्न पूरा करने के लिए कर रहा है। नरेटर, कभी कभी हीरो होना ब्लेसिंग नहीं, कर्स होता है, और लूमियन उस कर्स के केंद्र में खड़ा था। अचानक क्रैक तेजी से धड़कने लगती है। अर्थ ट्रेमर होता है, जैसे कोई जायंट अंडर वाटर फोर्स सरफेस पर आने वाली हो। लूमियन और ऑरोर पीछे हटते हैं। नीली रोशनी ऊपर उठती है और क्रैक से एक फेंट ह्यूमनॉइड आउटलाइन दिखाई देती है, एक सिलुएट जो लूमियन जैसा ही लगता है। हाँ, उस आउटलाइन का फॉर्म लूमियन के रूप जैसा था। शायद उसकी हाइट, उसकी पोस्चर, उसकी आउटलाइन, सब कुछ। लूमियन के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ऑरोर, ये मैं हूं? प्रकाश एकदम फ्लेयर होता है। ऑरोर लूमियन को पकड़कर पीछे खींचती है। ये तुम नहीं, ये तुम्हारी शैडो है। ये लूप तुम्हारा सेकंड आइडेंटिटी बना रहा है, एक एंकर आइडेंटिटी। नरेटर, आइडेंटिटी बहुत फ्रैजिल होती है। अगर दुनिया तुम्हारी दूसरी इमेज बना ले तो दुनिया तुम्हें ओवरराइट करने की कोशिश करेगी। शैडो लूमियन क्रैक से बाहर आने लगता है। उसकी आंखें नीली स्टैटिक जैसी चमकती है। उसके मूवमेंट्स अननेचुरल स्मूथ है, जैसे कोई पपेट जो परफेक्ट टाइमिंग से ऑपरेट हो रहा हो। लूमियन की आवाज कांपती है, ये मुझे रिप्लेस करना चाहता है। और कहती है, हाँ, अगर ये बाहर आ गया तो ये तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम लूप में फंस जाओगे हमेशा के लिए। लूमियन रिफ्लेक्सिवली अपना कदम आगे रखता है। शैडो भी वही मूवमेंट कॉपी करता है, एकदम सेम टाइमिंग, सेम पेस। लूमियन अपने हाथ उठाता है, शैडो भी करता है। लूमियन दाएं चलता है, शैडो भी दाएं चलता है, लेकिन 1 सेकंड तेज। नरेटर, यही सबसे डरावनी बात है। एक कॉपी जो ओरिजिनल से तेज हो जाए, वो ओरिजिनल को मिटाने के लिए बनी होती है। ये और जल्दी से चौक निकालकर ग्राउंड पर रिचुअल सर्कल बनाती है। वो लूमियन को सर्कल में खींचती है। तुम सर्कल में रहो, ये तुम्हें मिमिक नहीं कर सकेगा। मैं इसे पुश बैक करने का रिचुअल करूंगी। शैडो क्रैक एंटिटी सर्कल के पास आते ही डिस्टॉर्ट होने लगता है, जैसे उसकी शेप पूपने वाली हो। और वो चैंट शुरू करती है, वॉइस हैवी हो जाती है, एयर रिपल होने लगती है। लेकिन क्रैक अचानक और वाइडन होता है। ब्लू एनर्जी फैलती है। शैडो उसी एनर्जी में स्टेबलाइज होने लगता है। लूमियन चीखता है, ओरोर, ये निकल आएगा। ओरोर की आवाज कांपती है, मुझे इसे स्टेबल होने से रोकना है, आपने बैक पकड़ो। लूमियन सर्कल से बाहर कदम रखता है और शैडो फिर उस मूवमेंट को मिमिक करता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक फेंट स्माइल दिखाई देती है। लूमियन पहली बार डर से दिखता है। यह चीज सिर्फ मिमिक नहीं कर रही थी, ये इवॉल्व कर रही थी। नरेटर, असली खतरा कॉपी का नहीं, उस कॉपी का है जो खुद सीखने लगे। अरोर जमीन पर लास्ट सिंबल ड्रॉ करती है, अपने दोनों हाथ जमीन पर रखती है और पूरी एनर्जी से रिचुअल पूरा करती है। अर्थक्वेक जैसा फोर्स क्रैक को हिलाता है। शैडो पीछे फेंका जाता है और क्रैक अचानक स्नैप होकर बंद हो जाता है। साइलेंस। अरोर जमीन पर गिर जाती है, थकी लेकिन जिंदा। लूमियन उसे उठाता है। दोनों भारी सांस लेते हुए समंदर की ओर देखते हैं। शैडो वैनिश हो चुका था, लेकिन ग्राउंड पर उसका फेंट आउटलाइन अभी भी ग्लोइंग था, जैसे यह संकेत दे रहा हो कि वो वापस आएगा। और धीरे से कहती है, हमने इसे रोका है, पर लूप अभी खत्म नहीं हुआ। लूमियन होराइजन की ओर देखते हुए विस्पर करता है, इट ट्राइड टू रिप्लेस मी। ये क्रैक मुझसे क्या चाहता है? और उसकी कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, लूमियन, कॉर्डू का लूप तुमसे नहीं बना, लेकिन उसे तोड़ने वाला सिर्फ तुम हो। नरेटर, यही चैप्टर 7 का एसेंस है। आज के दिन लूमियन ने जाना कि वो सिर्फ एक विटनेस नहीं, वो है इस कहानी का सेंट्रल वेरिएबल है, और वेरिएबल जितना बड़ा हो, रिस्क उतना बड़ा होता है। चैप्टर 7 यही खत्म होता रहे, लेकिन अब पार्ट 1 की एंडिंग साफ है। कॉर्डू से बाहर निकलना बचाव नहीं था। असल जर्नी उस क्रैक, उस शैडो और उस एंशिएंट एंकर की अब शुरू हो रही है।